पे सबसे पहले करेंगे बात दिल्ली में बीजेपी के महामंथन की, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में महामंथन जारी है और आज उसका है दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन भाषण में 24 के चुनाव का एजेंडा पेश कर सकते हैं। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी होगी। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे वीडियो प्रस्तुतिकरण के साथ बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 10:10 के आसपास बैठक में दूसरा प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियां और केंद्र राज्य सरकार को लेकर चल रही योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। अधिवेशन में लाए जा सकते हैं आज राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव। राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव, G20 आयोजन के लिए लाया जा सकता है धन्यवाद प्रस्ताव। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के भाषण के साथ होगा। करीब 1 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। 2024 करण बीजेपी का महामंथन मिशन 24 के लिए महामंथन कल से ही लगातार दिल्ली में जारी है। भारत मंडपम में कार्यक्रम चल रहा है। कल सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन के बाद लंच के बाद में तमाम सेशन हमने देखे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो सकता है। वो एजेंडा पेश कर सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का। मुख्यमंत्रियों की बैठक है बीजेपी शासित राज्यों के। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे वीडियो प्रस्तुतिकरण के साथ में सेशन की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी का ये जो महामंथन दिल्ली में जारी है, दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन की हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा देंगे। किस प्रकार से राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत यहां पर हुई, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे भारत मंडपम में। उसके बाद में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज समापन है पीएम मोदी के संबोधन के साथ। खबरें हैं कि 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन संभव है, जिसमें वो एजेंडा पेश कर सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का। 2024 की रणनीति को लेकर मंथन लगातार जारी है। राजस्थान से मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित करीब 550 की संख्या में बीजेपी के नेता, संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, मंत्री पहुंचे हुए, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हाल फिलहाल में। सब यहां से मंत्र लेकर जा रहे हैं जीत का। लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उतर जाएगी फुल फ्लैश, और लोकसभा चुनाव के लिए उस लिहाज से देखा जाए तो भारत मंडपम की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। सुबह 10 बजे से वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ में बैठक की शुरुआत आज के सेशन की हो जाएगी ठीक 3 घंटे के बाद, और जो भी अपडेट्स आएंगी उस वक्त हम आपको सबसे पहले देंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हैं। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी, और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं जब जीत की बात करता हूं तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं, मैं इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगे। जब वो सरकार में सबका भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है, और उसके बाद वो सरकार किसी विशेष वर्ग की हो जाती है, इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज
ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। विष्णु शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, मिशन 24 पर महामंथन, बीजेपी का मिशन 25 राजस्थान में, आज का दिन किन मायनों में महत्वपूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण से बताएं दर्शकों। हाँ बिल्कुल, 2 दिवसीय जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन वो चल रहा है और आज दूसरा दिन है। इसमें तमाम राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव तो लाए जाएंगे ही, वहीं राजस्थान की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की तमाम कैबिनेट और जनप्रतिनिधि इस समय दिल्ली में मौजूद है और इस महामंथन में शामिल है। बीजेपी ने राजस्थान में लगातार 2 बार से 25 की 25 सीटें जीत रही है और इस बार भी मिशन 25 को लेकर पूरी तरह तैयारी है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार 3 दिन से दिल्ली में, आज तीसरा दिन है उनका, लगातार वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न जो राजस्थान की उपयोगी चीजें हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में फायदेमंद हो सकती है, चाहे साझेवाला जब कल समझौता हुआ है, इसके अलावा कोयले वाला जो समझौता हुआ है, कोयले को लेकर कि बिजली की संकट यहाँ पर है, ऐसे में तमाम जो जनहित के कार्य हैं उनको लेकर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कुछ बातें यहाँ पर सकारात्मक भी हुई है। तो ऐसे में ये जो अधिवेशन है ये राजस्थान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आज भी अधिवेशन सुबह 10 बजे शुरू होगा और उसके बाद जब अधिवेशन के बाद भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई वरिष्ठ नेताओं से मिल सकते हैं, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी वहां रुके हुए हैं। तो ये एक बड़े बात कहा जा सकता है कि देश भर के 11,500 जो बीजेपी नेता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, मंथन कर रहे हैं कि लोकसभा जो चुनाव है 2024 उसमें किस तरह से एनडीए को 400 पार ले जाया जाए और 370 को लेकर जो बीजेपी है वो 370 के पार पहुंचे। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ 2 दिन से मंथन किया जा रहा है। आज अधिवेशन में दोपहर करीब 1 बजे अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्ष भाषण होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित करेंगे इस अधिवेशन को। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस अधिवेशन में जो केंद्र सरकार के जो 10 साल थे उसके दौरान जो उपलब्धि हासिल हुई उनको लेकर भी धन्यवाद प्रस्तावित किए जाएंगे, चाहे राम मंदिर का मामला हो या विश्व में 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति भारत को बनाने का मामला हो, धारा 370 सहित तमाम जो अन्य मामले हैं जिनकी उपलब्धियां यहाँ पर हासिल की गई है उनको लेकर यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। जी विष्णु, कल का दिन कैसा रहा राजस्थान के मायनों में? 25 की बात तो बीजेपी लगातार कर रही है कि क्या 14 और 19 की तरह आसान होगा इस बार भी मिशन 25 या इस बार थोड़ी चुनौतियां हैं, तो किन मायनों में जरा वो भी बताएं दर्शकों को। बिल्कुल 2025 का जो लक्ष्य है वो बीजेपी लेकर चल रही है। दोनों बार बीजेपी ने लिए, अब तीसरी बार लक्ष्य है लेकिन चुनौतियां भी है क्योंकि इस बार सत्ता भी है, लोगों की अपेक्षाएं जनाकांक्षाएं भी बढ़ी हुई है। हालांकि बीजेपी उस दिशा में प्रयास भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार भरकस कोशिश कर रही है कि अब की बार वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इस मिशन में सेंध लगाए। इन तमाम बातों को लेकर दोनों ही दल आपस में एक दूसरे की तैयारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी तैयारियों के मामले में कहा जाए तो कहीं आगे है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बड़े काम बीजेपी की ओर से किए गए हैं। 7 अभियान यहाँ पर बीजेपी की ओर से प्रदेश में चलाए गए हैं। उन 7 अभियान के तहत गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक बीजेपी पहुंच चुकी है। अब ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है इसके बाद तमाम जो पदाधिकारी, करीब 550 पदाधिकारी जनप्रतिनिधि लौटेंगे, वो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क में रहेंगे और उनसे रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय जो नेता है उनका प्रवास भी यहाँ पर जल्द होने वाला है। 20 फरवरी की बात की जाए तो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ राजस्थान के दौरे पर आएंगे और करीब 9 लोकसभा सीटों को लेकर सीधा उनका टारगेट रहेगा एक दिन में। जी ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी इस अधिवेशन के बाद फुल फ्लैश राजस्थान को लेकर उतर जाएगी जमीन पर और मिशन 25 पर तमाम कार्यकर्ता, सत्ता और संगठन सभी जुड़ जाएंगे। शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों को साझा करने के लिए।